बड़ी आंखों वाली कहानी का दूसरा भाग। उनकी धमकी अगले ही पल कातर कलपती याचना बन जाती। बस बेटा, इस साल अच्छे से पढ़ ले, ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। ये 2-4 महीने पूरे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं बेटा। हम छोटे थे तो हमको समझाने वाला कोई नहीं था। तुम लोगों के पास सभी सुविधाएं हैं। ये कीमती दिन गुजर गए तो बाद में बहुत पछताओगे। ऐसे भावुक उपदेशों का प्रभाव जुनूनी तो होता है, मगर अल्पकालीन। जोश जोश में फिजिक्स की मोटी किताब खोलती और छोटी बहन को फख्र से किताब की मोटाई दिखाती। मोटी किताब छोटे भाई बहनों के बीच ओहदा बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती थी। सिलेबस का गहन अध्ययन, ताकि पता चल सके कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं। 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रायः सरल यूनिट जैसे लाइट, एटम एंड न्यूक्लियर, और 6 और 8 नंबर के प्रश्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, एलिमेंट से आते हैं। कुल जमा पढ़ना छोड़ बाकी सारी तकनीकी रणनीतियाँ, खुद परीक्षक बन संभावित प्रश्न पत्र और उससे निपटने के तरीके। मुझे स्कूल के बायो और केमिस्ट्री लैब की सड़ांत की तुलना में साफ सुथरे फिजिक्स लैब पसंद आते थे। हालांकि वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मीटर ब्रेस की सेटिंग बेहद उबाऊ प्रयोग थे। वैज्ञानिक जो आविष्कार दुनिया में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, उनके ज्ञात परिणामों को हर साल लाखों छात्रों द्वारा हजारों बार सही साबित करना सामूहिक मूर्खता का इससे बड़ा उदाहरण विरले ही देखने को मिलेगा। 12वीं कक्षा में जनवरी माह युद्ध का बिगुल होती है। परीक्षा की संभावित तारीखों की अफवाह से लेकर फलां कॉलोनी में 500 में आधी रात पर्चे खुले थे जैसे कोरी गप। खैर, जनवरी के बाद 12वीं के छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छे बच्चों की तरह स्टडी टेबल पर दूध का गिलास भी किताबों से सर उठाए बिना पी ले। बदले में माँ सर पर हाथ फेर कर जाएगी। खाना खाते समय द्रुत गति से भोजन निगल कर कमरे में बंद हो जाए। मैं आपको पहले पैराग्राफ में ही मम्मी द्वारा दिया ब्रह्म ज्ञान दे चुकी हूँ, ना कि एक बार गया वक्त लौट कर नहीं आता और कहीं पर भी इंटरव्यू में 12वीं के नंबर देखे जाते हैं। बेटा, फरवरी में टाइम टेबल आ जाता है। टाइम टेबल अपने आप में परमाणु बम जितना ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जनवरी से क्लास का माहौल बोझिल होने लगा। क्लास की चहकती चिड़ैयों ने नीरव रातों की चुप्पियां ओढ़ ली। अब क्लास में डिस्कशन के मुद्दे बदल चुके थे। तेरी ट्यूशन में कंपाउंड्स हो गया क्या? मुझे ऑर्गेनिक का 2nd यूनिट ऊपर से जा रहा है। तेरी कॉपी के नोट्स दिखा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए? जैसे युद्ध पर निकलने से पहले की आखिरी बख्तरबंदी। अचानक इस अंतिम माह में हमारे फिजिक्स टीचर ने जॉब छोड़ दी। छात्रों सहित स्कूल मैनेजमेंट सन्नाटे में आ गया। फरवरी वो महत्वपूर्ण महीना था जब एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और फाइनल प्रैक्टिकल होने होते हैं। हर दिन फिजिक्स पीरियड खाली चले जाने और बच्चों की परेशानी देखते हुए अभिभावकों के समूह प्रिंसिपल रूम के सामने दिखने लगे। स्कूल मैनेजमेंट ने आनन फानन में सिर्फ हमारी बोर्ड क्लास के लिए एक फिजिक्स टीचर की व्यवस्था की, जो खुद भी पीएचडी कर रहे थे। सर 12वीं वालों का एक पीरियड लेकर खुद अपनी पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी चले जाते थे। उन्होंने ये अस्थायी नियुक्ति अपनी शर्तों पर स्कूल की आकस्मिक आवश्यकता को देखते हुए ली थी। नई टीचर से तारतम्य में बैठाने का वक्त और
ज़रूरत भी नहीं बची क्योंकि हमारा कोर्स पूरा हो चुका था। हमारे फिजिक्स सर 52 लड़कियों की क्लास में, जो उनसे महज 5 साल छोटी थीं, बेहद असहज हो जाते थे। सभी लड़कियों ने नोटिस कर लिया कि ये पढ़ाते समय नज़र नहीं मिलाते हैं और पीरियड खत्म होने की घंटी बजते ही पिंजरे के बदहवास पंछी की तरह तड़पते भाग जाते हैं। अब तो 12वीं के उस तनाव भरे माहौल में फिजिक्स पीरियड हमारे मनोरंजन का साधन बन गया। सर को परेशान करने के लिए लड़कियां कुछ भी सवाल पूछ उनकी हड़बड़ाहट के मजे लेती। असल में हम उम्र के उस दौर में थे जब हमारा ये छिछोरापन हमें स्मार्टनेस लगता था, लेकिन सर ने कभी भी एक शिक्षक की गरिमा नहीं तोड़ी। सर क्लास लेने आ रहे हैं, ये जानकारी हमें दूर से हो जाती थी क्योंकि उनकी जेब में रखी बाइक की चाबी में कुछ घुंघरू लगे थे। सर क्लास खत्म होने के बाद दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते कि उनकी की रिंग के घुंघरुओं की आवाज़ पर क्लास की लड़कियां तंज कसते गाने लगती। ये जो तेरी पायलों की छम छम है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। तो ये था कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।